हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज एच ट्यूटोरियल। जो हम लोग का होने वाला है पार्ट 2 हम लोग के पीपीएस का द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स जो कि आपके कल पेपर में आएंगे। और साथ ही साथ हम लोग ने पार्ट 1 कर लिया है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको देखिए ताकि आपके बेसिक प्रोग्राम हो जाए, जिससे आप एग्जांपल्स में वो प्रोग्राम लिख के आए। तो अगर आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं और सारे प्रोग्राम्स अटेम्प्ट करके आने हैं पेपर में, तो आप इस वीडियो पूरा एंड तक देखें और इसमें डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से भी हैं, जैसे कि पॉइंटर्स, एरेस, ठीक है, साथ ही साथ स्ट्रिंग्स, फाइल हैंडलिंग। तो आपको पता है ये प्रोग्राम्स आते हैं, तो अगर आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 7 मार्क्स के प्रोग्राम करने हैं, तो आप इस वीडियो पूरा एंड तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब देखते हैं हम लोग इस पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आता है हाउ टू रिवर्स एन एरे। एरे का रिवर्स करना है। अभी तक हम लोग ने देखा है कैसे हम लोग नंबर को रिवर्स करते हैं, उसका हम लोग का पार्ट 1 में आपका प्रोग्राम है, तो आप उसको देखें। और यहाँ पे देखते हैं कैसे हम लोग को रिवर्स करना है एरे को। तो एरे का रिवर्स देखिए, आपने एक 10 साइज की एरे ले ली, उसमें एलिमेंट्स हैं। अब आपको इसको रिप्लेस करना है, तो कैसे करेंगे? आपको जिसमें लास्ट वाला एलिमेंट है इसको फर्स्ट से इंटरचेंज कर दीजिए। देखिए क्या होती है रिवर्स, 10 9 8 7 6 इसका रिवर्स तो ये होगी। आपको कैसे करना है इसको? तो आपको जो लास्ट एलिमेंट है उसको फर्स्ट एलिमेंट से रिप्लेस कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। लास्ट सेकंड एलिमेंट को सेकंड से रिप्लेस कर दीजिए। 9 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, और 2 इधर आ जाएगा। तो देखिए इधर 1 2 हो रहा है और इधर 10 9 हो रहा है। तो इस तरीके से आप जब उसको पूरा अरेंज कर देंगे ना, तब आपका बन जाएगा रिवर्स ऑर्डर। तो आप समझ रहे हैं क्या करना है, लास्ट से आपको स्वैप करना है किसमें, फर्स्ट एलिमेंट से। तो इसी तरीके आप करते रहेंगे तो हो जाएगा। तब आपको देखिए अगर इसको करना है तो आपके पास दो पॉइंटर्स होने चाहिए, मतलब कि आपके पास दो ऐसे वेरिएबल्स होने चाहिए जो एक वैल्यू तो यहाँ पे स्टोर करें जीरो वाली, है ना, जीरो पे हम लोग खड़े हों और एक हम लोग लास्ट पे खड़े हों, तभी तो इंटरचेंज कर पाएंगे। और ये जो इधर वाला होगा आदमी इधर बढ़ेगा और इधर वाला आदमी इधर बढ़ेगा, तभी तो हम उसको इंटरचेंज कर पाएंगे। देखिए हम लोग, आप लॉजिक समझिए इसमें क्या कर रहे हैं, लास्ट एलिमेंट को फर्स्ट में ला रहे हैं और फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट में ले जा रहे हैं। इसी तरीके हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसको हम लोग इधर ला रहे हैं और इसको हम लोग इधर ला रहे हैं। तो इंटरचेंज तो ऐसे ही होगा ना। तो इसके लिए हम लोग को दो भाई साहब चाहिए, एक भाई साहब यहाँ खड़े होंगे 1 पे, मतलब 0th इंडेक्स पे, और एक भाई साहब यहाँ खड़े होंगे 9th इंडेक्स में, और बस हम लोग उसको रिवर्स करते जाएंगे। तो ये वाला जो भाई साहब होंगे ये प्लस प्लस होंगे और ये वाले भाई साहब माइनस माइनस होंगे। तो यहाँ पे भाई साहब का नाम लिया हम लोग ने आई और जे। तो आई और जे हो गया आपका, आई इक्वल टू 0 इसको डिनोट कर रहा है, आई जे इक्वल टू 9 किसको डिनोट कर रहा है, इसको 10 को। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, आई लेस देन जे, जब तक आई लेस देन जे रहेगा तब तक आपको क्या करना है, आई प्लस प्लस करना है, मतलब इन भाई साहब को आगे बढ़ाना है, और जे माइनस माइनस करना है। तो आपके लूप की कंडीशन हो गई। मैंने बहुत ईजी वे में समझाया है आपको, इससे ईजी शायद ही कोई समझा पाए। तो इसमें क्या है, अब टेम्परेरी एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि स्वैप करना आपको अभी आपने देखा है स्वैप कैसे करते हैं नंबर को, तो टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे। तो आप टेम्परेरी में क्या स्टोर कर लेंगे, 1। अब आप इस 1 की पोजीशन क्या डाल देंगे, जे, जे मतलब क्या, 10 आ जाएगा। और यहाँ पे जे की जगह क्या चला जाएगा, 1 जो टेम्परेरी में स्टोर है। तो बस आपने स्वैपिंग कर दी। अब ये काम आप देखिए लूप के अंदर हो रहा है, तभी ये जब तक आपकी एरे जब तक पूरी सॉर्ट नहीं हो जाएगी ना, जब तक आपकी पूरी रिवर्स नहीं हो जाएगी, तब तक आपका ये चलता रहेगा लूप, और आपका सॉर्टिंग हो जाएगी लास्ट में, मतलब कि आपके रिवर्स ऑर्डर में आ जाएंगे। तो आपको ये देख के चलना है। आपसे बस मेन लॉजिक ये था भाई साहब वाले। तो आपको एक भाई साहब यहाँ खड़े करने हैं और एक भाई साहब को यहाँ खड़ा करना है। तो आपका ये हो गया प्रोग्राम हाउ टू रिवर्स एन एरे। आप इसका प्रोग्राम देख सकते हैं। मैं आपको मेन लॉजिक बता रहा हूँ, इससे क्या आपको बहुत ही आसानी रहेगी, आप आराम से प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो कि आता है आपका अरे और लीनियर सर्च। इसमें लीनियर सर्च कई बार आ चुका है आपका और बहुत ही ईज़ी प्रोग्राम होता है। सर्चिंग मतलब क्या होता है, आप कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को ढूँढ रहे हैं पूरी एरे में, ठीक, कहीं पे आप कुछ ढूँढ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एरे ढूँढ रहे हैं। तो आपका देखिए यहाँ पे क्या करा आपने, 10 साइज़ की एरे बना ली। आपने उस एरे में क्या करा, एलिमेंट्स इनपुट कराया। कैसे एरे में एलिमेंट्स इनपुट कराया आपने देख लिया, यहाँ पे परसेंटेज लगाया और एम्परसैंड एआरआर ऑफ आई लगाया और स्कैनफ फंक्शन डाला। तो इससे क्या होगा, आपका इतना पार्ट हो गया एरे क्रिएट करने का और उसमें वैल्यूज डालने का। अब आता है हम लोग को उसको सर्च करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करें, एक फ्लैग वेरिएबल ले लिया। फ्लैग इक्वल टू 0, अगर मिला तो फ्लैग 1 हो जाएगा, अगर नहीं मिला तो 0 हो जाएगा। आपको पता है 0 फॉल्स होता है और 1 ट्रू होता है, तो हम लोग ने यहाँ पे ले लिया। इंट आइटम, आपको किसको सर्च करना है, वो हम लोग का आइटम पे आ गया, है ना। प्रिंट एफ इंटर द आइटम टू बी सर्च, तो आप जिसको सर्च करना चाहते हैं उसको आप प्रिंट कराइए, मतलब स्कैन करा लीजिए आप। तो आप स्कैन करा लिया, मतलब इनपुट ले लिया। अब आपको क्या करना है, पूरी फिर से वही लूप चलाना है कि आपको एरे में 0 से लेके लास्ट तक चलना है लूप, और चेक करना है क्या वो एलिमेंट प्रेजेंट करता है कि नहीं। तो इफ आइटम इज इक्वल टू ARR ऑफ आई, मतलब जो टारगेट है हम लोग का, क्या वो ARR ऑफ आई पे लाई करता है, मतलब किसी भी ऐसे इंडेक्स पे लाई करता है। अगर वैल्यू ट्रू होती है तो कर देंगे फ्लैग इक्वल टू 1 और ब्रेक कर देंगे। ब्रेक ब्रेक क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फाइंड फाउंड हो जाएगा एलिमेंट। अगर एलिमेंट फाउंड हो गया हम लोग का काम खत्म, लो लीनियर सर्च हो गया। अब लास्ट में लोग क्या चेक कर लेंगे लूप के बाहर, इफ फ्लैग इक्वल टू 1, अगर फ्लैग 1 हुआ, फ्लैग 1 होने की कंडीशन क्या, अगर आइटम मिला, तो अगर आइटम मिला तो लिख देंगे सर्च इज सक्सेसफुल एंड लोकेशन इज i+1। तो i+1 लोकेशन पे होगा, क्योंकि देखिए इंडेक्स 0 शुरू होता है और लोकेशन उसकी i+1 होगी। तो इस वजह से हम लोग ने यहाँ पे लिखा। तो मेन लॉजिक यहाँ पे क्या था, आपको बस यहाँ पे इतना करना था कि एक फ्लैग वेरिएबल लेना था और चेक करना था क्या आपको जो टारगेट है वो ARR ऑफ आई के इक्वल है लूप चला के। अगर है तो फ्लैग इक्वल टू 1 और ब्रेक लगा देंगे। ब्रेक क्यों लगाया, क्योंकि अगर मिल गया तो आपको आगे सर्च ही नहीं करना, ब्रेक कर देंगे। तो बस आपका ये प्रोग्राम हो गया लीनियर सर्च का। देख रहे हैं, बहुत ईजी प्रोग्राम बता रहा हूँ आपको। आप देख सकते हैं 7 मार्क्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आते हैं प्रोग्राम्स टू सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ अ 1D एरे इन असेंडिंग ऑर्डर थ्रू सिलेक्शन सॉर्ट। तो आपका ये प्रोग्राम आ चुका है। तो आपको 1D एरे को सॉर्ट करना है सिलेक्शन सॉर्ट में। अब आपको बताते हैं सॉर्टिंग क्या होती है, आपसे डेफिनेशन पूछ लेते हैं। सॉर्टिंग इज अरेंजिंग ऑफ एरे एलिमेंट्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको क्या करना पड़ता है, या तो असेंडिंग में या तो डिसेंडिंग में ऑर्डर उसको अरेंज कर दें, तो आपको उसको बोलते हैं सॉर्टिंग। तो अब देखते हैं उसका प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट करना है हम लोग को। तो सिलेक्शन सॉर्ट में हम लोग आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू दे देते हैं कम टाइम में, कि देखिए करते क्या, आप एक एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं।
देन उसको सबसे जो मिनिमम एलिमेंट होता है उसको सेलेक्ट करते हैं, पूरे एरे में ढूंढेंगे कि सबसे मिनिमम कौन सा है, उसको ले आएंगे सबसे पहली पोजीशन पे। देन उसके बाद जो सेकंड मिनिमम होगा उसको सेकंड पोजीशन पे। तो आप क्या करें, मिनिमम को उठा के पहले ला रहे हैं, और जैसे ही आप सेकंड मिनिमम ढूंढेंगे उसको सेकंड में ला रहे हैं। इस तरीके से आप क्या करें, मिनिमम अरेंज होता जाएगा। तो देखिए आपको ओवरव्यू तो मिल गया कि क्या होता है सिलेक्शन शॉर्ट, लेकिन कैसे उसका कोड लिखना है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वहां पे कोड लिखने के ही मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या करना है। आपको यहाँ सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ द एरे इनपुट लेना है, इतना तो आप कर लेंगे। देखिए आपने एक एरे बना ली और यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ द एरे इनपुट ले लिए। अब आपका जो मेन लॉजिक है ना, वो शुरू होता है इतना पार्ट, इतना ही पार्ट आपको देख के मार्क्स मिलते हैं, जो आपके फॉर लूप से लेके इस ब्रैकेट तक। क्यों? क्योंकि यही आपका सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक है। आपने इतने मार्क्स सही, अगर आपने इतना सही लिखा तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे इसको लिखा है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे दो लूप चलेंगे, नेस्टेड लूप, क्योंकि आपको क्या कंपेयर करना है। जैसे आपने i इक्वल टू 0 के लिए आपको पूरी बची हुई एरे फाइंड करना है सबसे स्मॉलेस्ट, फिर i इक्वल टू 1 के लिए आपको बची हुई एरे फाइंड करना है स्मॉलेस्ट। तो इसलिए आपको चलाना पड़ेगा i इक्वल टू 0 से लूप i लेस देन साइज माइनस 1। आपको एक चीज बता दूं, i लेस देन साइज माइनस 1 का मतलब क्या होगा, आपको जो लेस देन 2 तक चलाना है, क्योंकि साइज माइनस 1 मतलब आपका साइज माइनस 1 हुआ, देन एक और कम चलेगी तो लेस देन साइज माइनस 2 होगा। तो एक तरीके से आपको देखा जाए तो आपको दो एलिमेंट कम तक चलाना है। क्यों चलाना है? देखिए इसका ड्राई रन आप करेंगे तो आप पता चल जाएगा आपको कि आपको जो लास्ट में जो आई की वैल्यू है ना, वो आपकी दो कम तक ही आ रही है। इसीलिए हम लोगों ने आई लेस देन साइज माइनस 1 लगाया है। तो यहाँ पे आपको इसको ध्यान रखना है कि आई इक्वल टू 0 चलेगा, आई लेस देन साइज माइनस 1। तो आपका पहला तो लूप हो गया। देन आपको जो सेकंड लूप है, आपको मिनिमम कहाँ से फाइंड करना है। तो अगर आपकी आई की वैल्यू 0 है तो आपको उसके आगे से फाइंड करना है ना। तो आपको अगर आई की वैल्यू 0 है तो j इक्वल टू आई प्लस 1 से चलाएंगे, और उसके बचे हुए जितने भी आपके उसमें एलिमेंट्स हैं उसमें फाइंड करना है मिनिमम। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे मिनिमम फाइंड करने का लॉजिक। ठीक है, यहाँ पे वही करा हम लोग ने, यहाँ पे आई इक्वल टू 0 से लेस देन साइज माइनस 1 चलाया। अब यहाँ पे j इक्वल टू आई प्लस 1 करा। क्यों? क्योंकि बचे हुए में हम लोग ने मिनिमम फाइंड करना है। तो हम लोग के दो लूप की कंडीशन हो गई। आप बस ये दो लूप की कंडीशन अगर याद कर लिए ना, तो आप समझ लीजिए सिलेक्शन सॉर्ट हो गया आपका। देन आपको क्या करना है कि अगर सिलेक्शन सॉर्ट करना है तो आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट पहला होना चाहिए। तो अगर आपका पहला एलिमेंट जो है मतलब ए आर आर ऑफ आई है, वो आपका बड़ा है ए आर ऑफ जे से, मतलब कि क्या है, पहला एलिमेंट मान लीजिए 5 है, दूसरा 3 है, तो ये तो गलत है ना। तो 5 ग्रेटर देन 3 है तो ये गलत है। यहाँ पे तो हम लोग को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो छोटा पहले होना चाहिए। तो पहला एलिमेंट अगर बड़ा है तो आपको क्या करना है, स्वैप कर देना है। तो ए आर आर ऑफ जे को स्वैप कर देंगे किससे, ए आर आर ऑफ आई से। तो वही करा यहाँ पे, देखिए टेम्प इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई और ए आर आर ऑफ आई इक्वल टू ए आर ऑफ जे। यहाँ पे क्या करा आपने, स्वैप कर दिया मिनिमम एलिमेंट को, जो छोटा एलिमेंट है उसको आप पहले ले आए। और बस आपका ये आप प्रोसेस करते हैं, ये लूप में होता रहेगा आपका कहानी, और बस आपको सिलेक्शन सॉर्ट हो जाएगा, लास्ट में प्रिंट कर देंगे। अरे देख सकते हैं, बस इतना आपने, मैंने बहुत ही इजी वे में समझाया है। देखिए यहाँ पे ड्राई रन करना थोड़ा पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो मैं आपको यहाँ पे कोड बता देता हूँ, आपको इतनी चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप कहते हैं प्रोग्राम टू सॉर्ट द एलिमेंट थ्रू बबल शॉर्ट। अब देखिए आपका बबल शॉर्ट का लॉजिक भी ऐसा ही होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। बबल शॉर्ट में क्या होता है, आप कम एडजेसेंट एलिमेंट्स को चेक करते हैं। जैसे कि आपका जो इंडेक्स 0 पे है उसको 1 से कंपेयर करेंगे, 1 पे है जो उसको 2 से कंपेयर करेंगे, इससे आप कंपेयर करते हैं। तो आप इसका भी लॉजिक देखिए, बहुत बार पूछा गया, तो आप इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। यहाँ पे देखते हैं क्या, वही साइज ऑफ एरे हम लोग ने लिया 10 मैक्रो के हिसाब से, और यहाँ पे क्रिएट कर दिया एरे 10 साइज की। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, एरे के एलिमेंट्स इनपुट ले लेंगे। यहाँ पे एरे के एलिमेंट्स इनपुट हो गए हम लोग के। अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लूप चलेगा साइज माइनस 1 तक। ठीक है, लेस देन साइज माइनस 1। यहाँ पे भी वही लॉजिक लग रहा है कि यहाँ पे भी आपको दो कम तक चलाना पड़ेगा। तो ध्यान रहे आपको, ऊपर वाला जो आई वाला लूप रहेगा वो दोनों में ही जीरो चलेगा, आई लेस देन इक्वल टू साइज माइनस 2 या फिर आई लेस देन साइज माइनस 1, मतलब कि दो कम तक चलेगा। ये चीज ध्यान रखिए, मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे देखते हैं फॉर j इक्वल टू 0, यहाँ पे हम लोग j इक्वल टू आई प्लस 1 से नहीं चला रहे हैं हम लोग, क्योंकि एडजेसेंट एलिमेंट कंपेयर कराने हैं। तो यहाँ पे j 0 से ही चलेगा। तो मैं चेंजेस भी बताता जा रहा हूँ कि आप कंफ्यूज मत होइए। तो j इक्वल टू 0 से j लेस देन साइज माइनस 1 तक चलाएंगे लूप यहाँ पे। तो यहाँ पे सेकंड वाला लूप भी इतना ही चलेगा। ठीक है, j और यहाँ पे माइनस i भी होगा। ये चीज ध्यान रखें आप, क्योंकि आपको क्या करना है कि यहाँ पे जब आप कंपेयर करते जाएंगे ना, एक आइट्रेशन जब i की हो जाएगी तो लास्ट वाला एलिमेंट सॉर्टेड हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, साइज माइनस 1 माइनस i करेंगे। ये चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसकी जान प्रोग्राम की यही है, साइज माइनस 1 माइनस i। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, और j प्लस प्लस करना है। तो आपको इससे क्या होगा कि इतना आप दो कंडीशन लिख देंगे, दो लूप लिख देंगे, तो समझ लीजिए आपका पूरा प्रोग्राम हो गया। फिर वही आपका सेम लॉजिक कि ए आर आर ऑफ जे, अगर आपका जो करंट एलिमेंट है वो आपके बड़े जो बगल वाले एलिमेंट है उससे बड़ा है ना। तो आपको मान लीजिए अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है, आपका पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा है, तो आपको स्वैप करना पड़ेगा, क्योंकि आपको छोटा पहले लाना है। तो वही ए आर आर ऑफ जे अगर ग्रेटर देन ए आर ऑफ जे प्लस 1 है तो आप स्वैप कर दीजिए, टेम्प इक्वल टू ए आर ऑफ जे, और ए आर आर ऑफ जे इक्वल टू ए आर ऑफ जे प्लस 1, और ए आर ऑफ जे प्लस 1 इक्वल टू टेम्प। आप स्वैपिंग का लॉजिक देख ही चुके हैं इतनी बार से। तो इसमें मेन चीज क्या थी आपको समझ में आ गई ना, ये जो लूप है ये 0 से साइज माइनस 1 तक चल रहा है, लेस देन साइज माइनस 1, सेम लॉजिक चल रहा है, सेम लूप है। जो आपका सिलेक्शन है और इसका बबल का सेकंड में चेंज है आपका, बस क्या, यहाँ पे j इक्वल टू आई प्लस 1 की जगह j इक्वल टू 0 चल रहा है, और j लेस देन साइज माइनस 1 माइनस i तक चल रहा है। बस आपका इतना सा कोड है बबल शॉर्ट का, और बस आप लास्ट में प्रिंट कर देंगे, अरे हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख सकते हैं आपने यहाँ पे एरे प्रिंट कर दी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आता है प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ये प्रोग्राम कम आया है, बट आप फिर भी देख लीजिए एक बार, क्योंकि आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, दो
जो आपके मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या होता है 2D अरेज, उनको आपको ऐड कर देना है। आपने मैट्रिक्स M1 में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा मैट्रिक्स क्या होती है। उसी तरीके हम लोग को यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करना है उसको। तो इंट आई जे और मैट्रिक्स का ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ये 2D अरे है तो यहाँ पे देखिए दो आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे, मतलब आपको रो और कॉलम बताना पड़ेगा। तो एक मैट 1 ले लिया हम लोग ने, एक मैट 2 ले लिया, 3x3 की ले ली, तो आपका रिजल्टेंट भी क्या होगी 3x3 की होगी। तो हम लोग की ये क्या है इनपुट वाली और ये हम लोग की आउटपुट वाली होगी रिजल्ट वाली। हम लोग क्या करना है यहाँ पे इनपुट कराना है मैट्रिक्स का साइज। आपको बताते हैं तो मैट्रिक्स का अगर आपको इनपुट कराना है ना तो आपको नेस्टेड लूप चलाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको रो और कॉलम दोनों ही चाहिए होंगे। तो पहला वाला लूप कहाँ से चलेगा 0 से लेस देन 3 तक, और दूसरा वाला भी चलेगा 0 से लेस देन 3। और ये आपका इनपुट का तरीका हो गया। आप इसको देख लेंगे, आपको भी पता होगा कि कैसे आपको मैट्रिक्स में इनपुट लेना होता है। तो आपका इतना जो कोड 3 लाइन का कोड हो गया, ये आपका हो गया इनपुट लेना। इसके आपके 1 मार्क्स मिल गए। देन आपको बढ़ते हैं प्रिंटफ इंटर मैट्रिक्स 2, आपको इसके दूसरे मार्क्स मिल गए कि आपको इसमें दूसरी मैट्रिक्स इनपुट ले ली। अब बढ़ते हैं एडिशन, मेन लॉजिक इसका यहाँ से। तो आपको इसको लॉजिक को ध्यान रखना है। इसमें क्या करना है फॉर आई इक्वल टू 0 से i लेस देन 3 तक चलेगा, और सेम लूप वही सेम चल रहा है क्योंकि आपका वही साइज है, वही रो कॉलम है। तो अब आपको क्या करना है मैट 3, मतलब जो आपकी रिजल्टेंट है जो अभी खाली पड़ी है, उसमें क्या करना है मैट 1 ऑफ i कॉमा j प्लस मैट 2 ऑफ i कॉमा j। तो आपको क्या करना है जो उसका एलिमेंट है फर्स्ट वाला, उसको सेकंड वाले एलिमेंट से जो सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट है फर्स्ट उससे ऐड कर देंगे। सेकंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस सेकंड एलिमेंट ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, इन सबको ऐड करके किस में डाल देंगे उसी के जो फर्स्ट और सेकंड के। तो आप देखें आई जे, तो आपका क्या होगा इसके जो आपका जो अगर मान लीजिए 0 और 0 पे ऐड करना है फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे 0 ऑफ 0 इसका और 0 ऑफ 0 इसका और ऐड करके इसमें डाल देंगे। तो आपको बस इतना सा मेन लॉजिक है आपको, और उसमें क्या हो जाएगा अब यहाँ पे मैट 3 जो आपकी होगी उसमें सम आ जाएगा सबका। तो आपको मैट्रिक्स एडिशन परफॉर्म हो गया। अब आपको क्या करना है प्रिंट करने के लिए आपको नेस्टेड लूप चलाना है और मैट 3 का आप प्रिंट कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कितना ईजी, आपको बस क्या करना है अगर आपका 0 0 है तो आपको 0 0 एलिमेंट दोनों को ऐड कर देना है और उसमें डाल देना है। 1 1 है तो आप 1 1 वाले ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मैट्रिक्स एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में जो क्या आता है प्रोग्राम फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन जो है इतनी बार रिपीट हुआ है, इसकी आने की प्रोबेबिलिटी 99% होती है हर प्रोग्राम में। तो हर पेपर में आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आप इस प्रोग्राम को देखेंगे, इसमें क्या होता है आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना होता है, इसका एक लॉजिक होता है, सेट ऑफ लॉजिक होता है, वो आप ध्यान रखेंगे। मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कुछ ऐसे प्रोग्राम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनके कुछ लॉजिक अगर ना याद हो रहे हो तो आप उनको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए, अगर ना समझ में आ रहे हो तो वही है यहाँ पे। देखिए दो मैट्रिक्स ली इंट मैट 1, यहाँ पे 2D अरे ली आपने दो। अब यहाँ पे क्या करना है मैट 3 वही हो गई हम लोग की रिजल्टेंट, यहाँ पे हम लोग को एडिशन नहीं सब मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे यहाँ पे देखिए प्रिंटफ कर लिया, यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स का इनपुट ले लिया आपने, यहाँ से आपका मेन लॉजिक शुरू होता है मल्टीप्लिकेशन का। आपको लूप चलाना है ये भी पता है आपको, भाई देखो एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो मल्टीप्लिकेशन हो डिवीजन हो कुछ भी हो, आपको यहाँ पे क्या करना है लूप वही चलेंगे। अगर आपको इनपुट लेना है तो भी 0 से 3 और आउटपुट लेना है तो भी 0 से 3 और आपको कुछ परफॉर्म करना है तो भी 0 से 3। 3 यहाँ पे साइज है ये ध्यान रहे, हर बार नहीं 0 से 3 चलेगा। अगर आपको 5 साइज की बनाई है तो आपको 5 तक चलाना पड़ेगा। तब मल्टीप्लिकेशन का आपको मेन लॉजिक देखते हैं, मेन प्रोग्राम क्या होता है उसका। तो देखिए मेन लॉजिक क्या, आपने लूप चला दिए दो 0 से 3 तक। अब आपको क्या करना है मैट 3 ऑफ i कॉमा j को आपको स्टार्टिंग में 0 ले लेना है, ताकि आपकी कोई ऐसी एरर ना आए कि आपको उसमें डिफाइन नहीं उसमें कैसे वैल्यू डालेंगे। तो आपने पहले एलिमेंट को क्या कर लिया 0 ले लिया। अब आपको क्या चलाना है एक और लूप चलाना है। दो लूप पहले से चल रहे थे i और j, आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए दो लूप चल रहे थे और अब उन्होंने उसके अंदर कोड लिखना चालू करा है। तो यहाँ पे क्या करना पहले एलिमेंट को जो मैट 3 ऑफ i और j है उसको हम लोग 0 लेट कर लिया। जो हम लोग का जैसे 0,0 तो 0,0 को पहले 0, हम लोग स्टार्टिंग हर किसी को इनिशियल वैल्यू 0 दे देंगे जो आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे मेन लॉजिक यहाँ पे है, एक लूप चलाएंगे आप k इक्वल टू 0 से k लेस देन 3, ये भी आपको सेम रहेगा। अगर आपको 3x3 की एरे मिली है तो आपको यही करना है। यहाँ पे भी लूप आपके सारे वही चलेंगे। तो आपको 3 लूप चलाने पड़े, पहले 2 लूप, देन उसके बाद आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है, देन आपको तीसरा लूप k इक्वल टू 0 से 0 लेस देन 3 तक चलेगा। देन आपको ये देख रहे हैं आप, ये बस आपका मेन लॉजिक है। बस आप इतने ही से ही मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे मैट 3 ऑफ i कॉमा j, मतलब आपको जो पहला एलिमेंट होगा रिजल्टेंट का वो क्या होगा मैट 1 ऑफ i कॉमा k आपका ये और i आपका पहले लूप से, और मैट 2 ऑफ k ऑफ j। बस आपको इतना ध्यान रखना है, इतने से आपका देखिए मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो जाएगा और आपको इतने के मार्क्स मिलेंगे। आपको यही मेन लॉजिक है। तो आप समझ गए क्या, दो लूप चलाएंगे 0 से 3 तक, देन आपको एक लाइन लिखनी मैट 3 ऑफ i कॉमा j इक्वल टू 0, देन फॉर k इक्वल टू 0 आपको एक और लूप चलाना है इसके बाद, देन आपको क्या कर देना ये स्टेटमेंट लिख देनी और आपका आराम से आ जाएगा। तो मैट 3 ऑफ i कॉमा j इक्वल टू प्लस इक्वल टू है यहाँ पे, ये ध्यान है प्लस इक्वल टू, ध्यान है मतलब क्या होता है मैट 3 ऑफ i कॉमा j इक्वल टू प्लस इक्वल टू, यही एलिमेंट लिख के आप शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बेसिकली है यहाँ पे। तो आपको प्लस इक्वल टू लगाना है, देन आपको ये लाइन लिख देनी है। तो आपको ये ध्यान है आई कॉमा जे क्या हो जाएगा आई कॉमा के और मल्टीप्लाई के कॉमा जे का एलिमेंट। तो आपका ये हो गया आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और आपको प्रिंट कर देना लास्ट में। तो आपको कंडीशन ध्यान रखनी है, आपको आराम से प्रोग्राम कर लेंगे और ये प्रोग्राम आता है तो आप बिल्कुल इसको करके जाएं। अब देखते हैं हम लोग प्रोग्राम टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये बहुत ही इजी प्रोग्राम है, आप इसको देख के जाएंगे तो आपको क्या है बहुत आराम से कर लेंगे इसको। अब देखते हैं पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को मैट्रिक्स 1 ले लिया हम लोग ने, इसमें लोग डिस्कस करेंगे, इसको एंटर करा लेंगे, ये आपकी इनपुट मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स 2 में क्या करेंगे इसका ट्रांसपोज स्टोर करा लेंगे। अब ट्रांसपोज होता क्या है, तो ट्रांसपोज ऐसा होता है देखिए अगर आपका रोज जो होती है वो कॉलम्स में आ जाए, रोज के एलिमेंट्स कॉलम में और कॉलम्स के एलिमेंट्स रोज में आ जाए, उसी को बोलते हैं ट्रांसपोज। तो आपको वो कैसे करेंगे, आपने M1 पढ़ा होगा ट्रांसपोज को कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग कोड लिखेंगे उसका। तो कैसे करेंगे देखिए, आपने एंटर करा ली मैट्रिक्स, ठीक है, ये आपका एंटर वाला लॉजिक तो पता ही आपको, दो मैट्रिक्स बनाई आपने क्योंकि रिजल्ट का मैट्रिक्स ये है मैट्रिक्स 2 और इंटर वाली मैट्रिक्स क्या है मैट
1। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप इसको यहाँ पे इसको हम लोग को करना है क्या ट्रांसपोज़, तो उसका मेन लॉजिक क्या है, यहाँ तक तो इनपुट वाला हो गया। मेन लॉजिक उसका बस ये है देखिए, ये लॉजिक है। इतना लॉजिक जो आपका फॉर लूप से चल के यहाँ तक है। तो आपने 2 लूप चलाए, वही लेस देन 3 तक, क्योंकि आप देखिए अगर 3 क्रॉस 3 क्लियर है तो आपको यही लूप चलाने पड़ेंगे। देन मैट 2 ऑफ i, j, जो आपका रिजल्टेंट है उसका अगर 0, 0 एलिमेंट है तो वो किसके मैट 1 ऑफ j, i के इक्वल होगा। तो बस इतना कर देना, क्योंकि देखिए j हम लोग कॉलम से डिनोट कर रहे थे और i हम लोग रो से डिनोट कर रहे थे, तो यहाँ पे देखिए उल्टा लिख दिया हम लोगों ने, i j को j i लिख दिया। बस आपको इतना करना है। तो अगर i j एलिमेंट में आप j i की वैल्यू डाल देंगे मैट 1 मतलब इनपुट वाले की, तो आपका ये हो जाएगा आपका ट्रांसपोज। तो आप देख रहे हैं कॉलम पहले आ गया, रो बाद में आ गया, तो कॉलम वाले एलिमेंट, कॉलम रो वाले एलिमेंट आ जाएंगे इसके रो कॉलम वाले एलिमेंट में। तो बस यहाँ पे i j j ऑफ i लिख दीजिए, आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, वो ट्रांसपोज होके आएगी। तो इतना सा आप लाइन लिखेंगे, आपका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा और वही आप प्रिंट कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन हो गया। देन आते हैं प्रोग्राम टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो आपको करना है 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करना है कि आपकी इक्वल है कि नहीं है, कि कौन सी बड़ी है, तो हिसाब से कंपेयर फंक्शन, और वो भी यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, जो आप खुद से बनाएंगे। तो देखते हैं वो कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए कैर str1, हम लोग देखिए स्ट्रिंग यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे कैरेक्टर टाइप की एरे होती है, क्योंकि देखिए स्ट्रिंग हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि कैरेक्टर के एरे को बोलते हैं स्ट्रिंग। तो वही कैर str1 10, तो मतलब क्या हो गया, हम लोग को 10 साइज की स्ट्रिंग की लेंथ मिल गई। अब यहाँ पे str2 ले ली 10, तो आपको क्या करना है, 2 स्ट्रिंग कंपेयर करना, 2 स्ट्रिंग आपको इनपुट लेनी पड़ेंगी। तो आप कैसे लेंगे इनपुट, तो इंटर द फर्स्ट स्ट्रिंग, तो हम लोग परसेंटेज एस लगा के यहाँ पे इनपुट ले लिया स्ट्रिंग 1 को, और परसेंटेज डी प्लस परसेंटेज एस लगा के str2 को भी इनपुट ले लिया। तो इतना पार्ट तो हो गया हम लोग का इनपुट लेना स्ट्रिंग का। अब यहाँ से मेन लॉजिक आता है कि देखिए अगर आपका str1 of i is not, मतलब while str1 of i is not equal to /0। अब /0 क्या बता रहा है कि अगर वो एंड वाले एलिमेंट में नहीं पहुंचा, क्योंकि जो आपका स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर होता है ना, लास्ट इंडेक्स वैल्यू, वो नल होती है /0। तो अगर आपका कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप वो एंड तक पहुंच गए, तो आपकी एंड कंडीशन क्या होगी while लूप की, कि जब तक आप उसके एंड तक ना पहुंच जाए, किसके, फर्स्ट स्ट्रिंग के साथ ही, अगर आप उसके जो सेकंड स्ट्रिंग है उसके भी एंड तक ना पहुंच जाए। आप कंपेयर कब तक कराएंगे, जब तक पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग एंड ना हो जाए, है ना। तो str1 of i is not equal to 0 और str2 of i is not equal to /0 यहाँ पे नल डिनोट कर रहा है। एंड यहाँ पे एक और कंडीशन है कि str1 ऑफ i इज इक्वल टू str2 ऑफ i। तो आपकी क्या है, ये इक्वल होनी चाहिए। अगर आपकी इक्वल होंगी तभी तो आप कह सकते हैं कि इक्वल है कि नहीं। तो आपको क्या करना होता है, कंपेयर में इक्वल चेक करनी होती है। तो आपके देखिए लॉजिक क्या हुआ, पहला लॉजिक तो हम लोगों ने एज कंडीशन लगा दी कि आपको कब तक लूप चलना चाहिए, कि आपको जब तक वो नल ना हो जाए, मतलब लास्ट इंडेक्स तक ना पहुंच जाए, और साथ ही साथ सेकंड वाले के भी ना लास्ट में पहुंचे। और मेन कंडीशन तो यही होती है, str1 ऑफ i इज इक्वल टू str2 ऑफ i, मतलब इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या, पहले ही बता दीजिए भैया नॉट इक्वल है। तो आपकी अगर ये कंडीशन ट्रू होती रही तो लूप में क्या करेंगे आप, i प्लस प्लस करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, मतलब उसका जो आगे चेक करते रहेंगे। देन इफ str1 ऑफ i इक्वल टू str2 ऑफ i, अगर आपका इक्वल है कैरेक्टर, तो आप क्या करेंगे इसमें, हम लोग देखते हैं अब इसके बाद वाले पार्ट में। तो देखिए अगर str1 इक्वल टू str2 आ रहा है, मतलब str1 ऑफ i इक्वल टू str ऑफ 2 ऑफ i, मतलब क्या है, उसका पहला कैरेक्टर और दूसरा कैरेक्टर सेम आ रहे हैं, मतलब लास्ट तक सब सेम आ रहे हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग्स आर सेम, और अगर नहीं तो स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम। तो बस आपका ये हो गया कंपेयर फंक्शन की। कैसे बनाएंगे आप, कि आपको बस एक लूप चलाना है ना, और उसमें आपको चेक करना है उसका एक एक कैरेक्टर, जब तक कब तक, जब तक आपका वो जो आपकी पहली स्ट्रिंग का एंड ना आ जाए या दूसरी स्ट्रिंग का एंड ना आ जाए। और तीसरी कंडीशन क्या है, दोनों के पहले और मतलब जो उनके दोनों कैरेक्टर्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो बस अगर जैसे इक्वल नहीं होती तो आपको वाइल लूप फॉल्स हो जाएगा और यहाँ पे स्ट्रिंग्स आर नॉट सेम आ जाएगा। तो आपको बस इतना सा लॉजिक लगाना है, ये आपका स्ट्रिंग का बेसिक सा प्रोग्राम हो गया। सो अब देखते हैं हम लोग प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ फंक्शन strcpy। strcpy क्या करता है, आपका एक जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो दूसरे वेरिएबल में डाल देता है, कैसे, स्ट्रिंग टाइप की वेरिएबल की। तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो स्ट्रिंग वैल्यू होती है उसको कॉपी कर देना होता है दूसरे वैल्यू में। तो आपको 2 स्ट्रिंग लेनी पड़ेंगी तभी तो आप कॉपी कर पाएंगे। तो देखिए आपको जिसमें कॉपी करना है वो फर्स्ट स्ट्रिंग, और जिसका कॉपी करना है वो सेकंड स्ट्रिंग। तो str1 इनपुट ले लिया, str2 इनपुट ले लिया आपने एरे के हिसाब से। देन व्हाइल str2 ऑफ i इज नॉट इक्वल टू 0, तो जब तक आपका str2 एंड तक नहीं पहुंच सकता, ये कंडीशन क्यों लगाते हैं, आपका लूप रुकेगा कब, जब तक आपका एंड तक नहीं आ जाएगा। एंड आने का मतलब क्या, सारे कैरेक्टर खत्म हो गए, अब सब कॉपी हो गया, तो आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इसको कॉपी करना होता है। तो व्हाइल str ऑफ i इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक नल नहीं हो जाता तब तक क्या करेंगे, str1 ऑफ i, मतलब str1 ऑफ i इक्वल टू str2 ऑफ i। तो जो इसका पहला कैरेक्टर है वो इसमें आ जाएगा, इसका सेकंड कैरेक्टर इस पे आ जाएगा, क्योंकि i देखिए सेम वेरिएबल चल रहा है। तो आप बस में करते जाएंगे और i प्लस प्लस करते जाएंगे। तो हम लोग क्या, पहला कैरेक्टर आता जाएगा, फिर दूसरा कैरेक्टर, तो आपको क्या पूरे str1 में आपका कॉपी होता जाएगा ये। तो आपका इस तरीके से पूरा कॉपी वाला लॉजिक चलेगा, और बस इतना ही आपको प्रोग्राम करना है, बस आपका ये मेन लॉजिक था। और यहाँ पे क्या कर देंगे आप, व्हाइल लूप खत्म होने के बाद str1 ऑफ i इक्वल टू /0 क्यों लगाया, क्योंकि लास्ट जब पहुंच जाएंगे तो आपको टर्मिनेट करने के लिए स्ट्रिंग यहाँ पे नल लगाना पड़ेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है और बस इतना ध्यान रखना है, और इससे आपका कॉपी वाला प्रोग्राम हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, जो क्या आता है, प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द फंक्शन strcat। तो कैट क्या करता है, कॉन्कैटिनेशन। अब देखिए आपका स्ट्रिंग मान लीजिए एक है विराट और एक है गुप्ता, तो आपको क्या करना है, दोनों स्ट्रिंग को ऐड कर देना है, तो उसी बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। यहाँ पे नॉर्मली ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग की वैल्यू नहीं है, यहाँ पे लोग स्ट्रिंग ऐड करनी है। तो दोनों स्ट्रिंग ऐड करने के लिए क्या तरीका हम लोग को देख सकते हैं यहाँ पे। तो कैसे बनाएंगे फंक्शन, देखिए कैर str120 str220, तो 2 स्ट्रिंग ले लिया, आपको इनको दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो फॉर इंट i इक्वल टू 0 j इक्वल टू 0 इंटर द फर्स्ट स्ट्रिंग इंटर द सेकंड स्ट्रिंग, तो आपने स्ट्रिंग ले ली।
अब आप क्या करेंगे कि पहली स्ट्रिंग में आप दूसरी स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स है उसको डाल देंगे। तो आप पहली स्ट्रिंग में जैसे आपका मान लीजिए विराट है और सिंगर है, तो आपको क्या करना है उसको विराट प्लस गुप्ता ऐड कर देना है उसमें। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या करेंगे आप व्हाइल str1 ऑफ i इज़ नॉट इक्वल टू 0 लूप यही चलेगा आपका। देखिए, जो आपका ये होता है ना नल वाला, तो आपका ये लूप यही चलेगा क्योंकि आपकी एंड कंडीशन वही होगी जब आपका स्लैश 0 हो जाएगा, मतलब नल हो जाएगा। तो आपको ये कंडीशन जाननी और i प्लस प्लस। देन व्हाइल str2 ऑफ j इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो आपको क्या करना है पहले इसकी एंड तक जाना है str1 ऑफ i के। तो मान लीजिए जैसे आपके देखिए, आपने विराट लिखा हुआ है, ठीक है? आप उसके एंड तक पहुँच गए। अब आपको एंड से ही तो शुरू करना है ऐड करना, तो हम लोग को पहले तो एंड पता होना चाहिए। तो एंड पता करने के लिए हम लोग i प्लस प्लस तक गए। अब आप क्या एंड तक पहुँच गए। देन व्हाइल str ऑफ 2 ऑफ j इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो जब तक आपका जो सेकंड वाली स्ट्रिंग जिसको हम लोग को उसमें ऐड कर देना है वो नल नहीं हो जाती, तब तक क्या करेंगे आप इसके लास्ट में इसको ऐड करते जाएँगे। तो देखिए str1 ऑफ i इक्वल टू str2 ऑफ j, तो str1 ऑफ i क्या है लास्ट इसका और str2 ऑफ j क्या है इसका फर्स्ट, तो ऐड होता जाएगा और i प्लस प्लस j प्लस प्लस करते जाएँगे। तो आपका ये मेन लॉजिक हो गया, आप कैसे कॉन्कैट करते हैं, 2 स्ट्रिंग ऐड हो जाएँगी किसमें पहले वेरिएबल में, और लास्ट में से क्या करेंगे str1 ऑफ i इज़ इक्वल टू नल। क्यों? क्योंकि इसी से आपकी स्ट्रिंग टर्मिनेट होती है। तो मैं आपको थोड़ा-सा क्विक वे में बता रहा हूँ क्योंकि आपका प्रोग्राम जो है इंपॉर्टेंट भी है और आपके पास टाइम थोड़ा कम है। तो अगर आप इसको रिवाइंड करके देखें तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम जो क्या था, प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो आपको स्ट्रक्चर आपका जो होता है वो इंपॉर्टेंट है, आपका इसका प्रोग्राम आता है। तो यहाँ पे एरे ऑफ स्ट्रक्चर कैसे आपको मतलब बताना है, उसमें एग्जांपल क्या लिखेंगे? तो आपका ये एग्जांपल लिखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे जो आपका हैश इंक्लूड stdio.h हो गई, या आपकी हेडर फाइल हो गई, या आपका स्ट्रक्ट स्टूडेंट आता है, या क्या है आप ऐसे डिफाइन करते हैं स्ट्रक्ट को, तो स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाते हैं, देन स्टूडेंट आपको जो भी आपको नाम देना होता है उसको, तो आप वो नाम दे देंगे स्ट्रक्चर को। तो आपका देखिए ये आपका स्ट्रक्ट कीवर्ड हो गया, ये आपका उसका वेरिएबल नेम हो गया, देन आपको इसमें ब्रैकेट लगाना है, और यहाँ पे जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं जो आपको स्टोर करने हैं उस स्ट्रक्ट में। स्ट्रक्ट होता क्या है बेसिकली, जिसमें आप कई सारे वेरिएबल्स स्टोर कर सकें डिफरेंट टाइप्स के। तो वही तो करा हमने, देखिए कैर टाइप का स्टोर कर लिया, इन टाइप का स्टोर कर लिया, फ्लोट टाइप का स्टोर कर लिया। तो एक सिंगल नेम के अंदर आप कई सारे वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं, तो आपको ये फंक्शनैलिटी देता है। तो आप इस तरीके से स्ट्रक्ट बनाएंगे, इसको एक्सेस कैसे करेंगे? तो देखिए पहली बात यहाँ पे हम लोग को एरे बनानी स्ट्रक्चर की, तो आपके पास देखिए जैसे मान लीजिए वेरिएबल तो है इस टाइप का, आपको एरे कैसे बनानी, तो यहाँ लिखेंगे स्ट्रक्ट स्टूडेंट जो आपका इसका नाम हो गया, देन आप एक वेरिएबल ले लेंगे इसके लिए भी, क्योंकि देखिए ये वेरिएबल तो इसका हो गया, इतना पार्ट इसका हो गया कि आप बता रहे हैं कि हाँ मैं किसका बनाना चाहता हूँ, ये आपका एरे का नाम हो गया। तो एरे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट और एरे। तो आपका एरे का नाम क्या हो गया, STUARR, जैसे कि हम लोग स्टूडेंट एरे ले ली, तो हम लोग क्या करा स्टूडेंट एरे का नाम ले लिया, देन यहाँ पे 10 साइज की एरे बना दी। तो अब ये पता है क्या करेगा, ये जो स्टूडेंट आपका स्ट्रक्ट है ना, इसके आपके 10 पार्ट बना देगा, इसी तरीके से सेम आपकी 10 कॉपी बन जाएंगी। तो आप पहले ये लिखेंगे इस टाइप का उसका डेटा टाइप है मान लीजिए, और ये आपका उसका नाम है और ये आपका उसका साइज है, और बस आपको क्या करना है यहाँ पे वही लूप चलाना है, क्योंकि 10 है हम लोग के पास स्ट्रक्ट, तो आपको 10 तक लूप चलाना है, और इंटर नेम रोल नंबर मार्क्स, और देखिए यहाँ पे STUARR ऑफ i डॉट नेम, और इस तरीके से सारे आपको वेरिएबल ऐड करते जाने हैं। तो जैसे आप वेरिएबल ऐड करते हैं उसमें एरे में, वैसे ही हम लोग के स्ट्रक्ट में ऐड करेंगे। तो आपको बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे लगाएँगे STUARR ऑफ i और डॉट नेम, और अगर रोल नंबर तो डॉट रोल नंबर और डॉट मार्क्स। तो इस तरीके से आप इसमें क्या कर सकते हैं, एरे बना सकते हैं और एरे में आप इनपुट करा सकते हैं। तो अगर आपको 10 बच्चों के आपको नंबर स्टोर करने हैं या 10 बच्चों की आपकी डिटेल स्टोर करनी है, तो इस तरीके से आप स्ट्रक्ट बना लेंगे एक बच्चे का, देन उसकी एरे बना लेंगे, देन यहाँ पे आप उसकी वैल्यू डाल देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, और इसी तरीके से आप उसको प्रिंट कर देंगे लास्ट में। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आता है, प्रोग्राम टू शो पॉइंटर अरिथमेटिक। तो पॉइंटर अरिथमेटिक अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आपको एग्जांपल देना पड़ेगा। तो एग्जांपल ये है, तो क्या है आपने एक इन टाइप का वेरिएबल ले लिया, इंट इक्वल टू 5। अब आपको उसका एड्रेस स्टोर करना है, तो एड्रेस स्टोर कैसे करेंगे, इन टाइप के पॉइंटर में, तो ले लिया स्टार पी आई। स्टार पी आई डिनोट कर रहा है कि हाँ ये पॉइंटर वेरिएबल है, इसमें क्या कर लेंगे एड्रेस ऑफ ए स्टोर कर लेंगे, तो स्टार पी आई इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए हो गया। इसी तरीके कैल ले लेंगे बी इक्वल टू एक्स, और उसका एड्रेस स्टोर कर लेंगे इसमें पीसी वेरिएबल में, स्टार पीसी इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी। इसी तरीके आपने फ्लोट वेरिएबल का भी ले लिया। आपको यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, वैल्यू ऑफ पी आई, तो आपको क्या करना है एड्रेस ऑफ ए। तो आपको अगर एड्रेस ऑफ ए प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे परसेंटेज यू लगता है, तो आपका जो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो होता है परसेंटेज यू। तो आपको यहाँ पे परसेंटेज यू लिखना पड़ेगा और पीआई वेरिएबल लिख दे। पीआई तो आपका पॉइंटर टाइप का है, तो आपको यहाँ पे हेक्साडेसिमल वैल्यू आ जाएगी, उसका एड्रेस आ जाएगा। इसी तरीके अगर एड्रेस ऑफ बी प्रिंट करना है तो कैसे परसेंटेज यू और पीसी लिख देंगे, क्योंकि आपके यही तो पॉइंटर्स हैं। तो आपने यहाँ क्या कर दिया, पॉइंटर प्रिंट कर दिए। अब क्या करना है आपको यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाना है, तो क्या लिख देंगे, पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को प्लस प्लस कर देंगे, पॉइंटर टाइप के वेरिएबल को प्लस प्लस कर देंगे, और इसी तरीके इसको तीनों को प्लस प्लस करके उसका आउटपुट प्रिंट करा देंगे। तो इससे आपको पता है क्या पता चल जाएगा, कि इससे आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें पॉइंटर के अरिथमेटिक में ऑपरेशन कैसे लगते हैं। तो आप सारे ऑपरेटर बता देंगे ऊपर, और यहाँ पे छोटा सा कोड लिख देंगे। तो आप पॉइंटर के अगर इंक्रीमेंट कर रहे हैं आप पॉइंटर प्लस प्लस, तो यहाँ पे पॉइंटर का इंक्रीमेंट ऐसे नॉर्मल नहीं होता, इसमें उसके डेटा टाइप के हिसाब से होता है। तो आपको बस इतना कोड लिख देना है, क्या लिखना है यहाँ पे, एड्रेस ऑफ ए स्टोर करा लेना है, बी स्टोर करा लेना है, सी स्टोर कर लेना है, और उसके बाद क्या करना है उनका एड्रेस को प्लस प्लस करना है, मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना है, पोस्ट इंक्रीमेंट, और उसकी वैल्यू प्रिंट कर देंगे। देन जब इसको प्रिंट करेंगे तो अब यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू आएगी, तो जब अपडेटेड वैल्यू आएगी आप वो लिख देंगे उसमें, और ये आपका प्रोग्राम हो जाएगा पॉइंटर अरिथमेटिक के लिए।
अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, जो कि आता है प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग मैक्रो। ये क्वेश्चन भी आता है कि मैक्रो के हिसाब से कैसे करेंगे। तो मैक्रो कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए हैज डिफाइन आप लिखते हैं, ये कीवर्ड होता है मैक्रो के लिए। देन एरिया लिखा आपने, अब आपको एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन बना लिया आपने, तो एरिया एक्स। तो इस तरीके से आप मैक्रो लिखते हैं, तो एरिया एक्स, अब यहाँ पे आपको एक्स देगा। एक्स क्या होता है, आपका रेडियस मान लीजिए, तो आपका क्या आएगा, इसमें वैल्यू आएगी एक्स रेडियस। यहाँ क्या होगा, जैसे रेडियस आएगी ना आर, तो यहाँ पे एक्स एक्स की जगह रेडियस आ जाएगी। तो वही तो आपका फॉर्मुला होता है 3.14 मतलब पाई और आर स्क्वायर। तो आपका ये हो गया पाई और आर इंटू आर, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। तो आपने लगा दिया मैक्रो से एरिया ऑफ सर्कल कैसे कैलकुलेट करेंगे, बस आपका इतना ही सा मेन लॉजिक है। आपको इतने के ही मार्क्स मिलने वाले हैं। अब देखते हैं बाकी इसका एडिशनल कोड क्या है। तो आपको इतना लिख दिया, मैक्रो डिफाइन कर दिया, नाम दे दिया, यहाँ पे पैरामीटर हो जाएगा, तो पैरामीटराइज मैक्रो हो गया, और यहाँ पे उसका जो फॉर्मुला लगा दिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लाइंड रिप्लेस कर देगा, जो वैल्यू आएगी एक्स की, और आपको फाइंड करके दे देगा। अब देखते हैं इसका थोड़ा सा आगे कोड। तो आप देख सकते हैं क्या करें, यहाँ पे फ्लोट r1 इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग ने रेडियस ले ली 6.25 और दूसरी रेडियस ले ली 2.5 और a ले लिया। अब a इक्वल टू क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ r1 और प्रिंटफ, यहाँ पे एरिया ऑफ r1 कर दिया, जब आपकी 6.25 है तो 6.25 के लिए कैलकुलेट हो जाएगा। r2 कैलकुलेट करेंगे तो आपके लिए 2.5 के लिए कैलकुलेट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका प्रोग्राम। जैसे कि आप एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हैं मैक्रो से, तो आपका मैक्रो के एप्लीकेशन में आप ये लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग प्रोग्राम ना, सी प्रोग्राम्स टू काउंट कैरेक्टर्स स्पेसेस टैब्स एंड न्यू लाइंस इन अ फाइल। तो आपको ये प्रोग्राम कई बार रिपीटेड है, तो आप इस प्रोग्राम को जरूर करके जाएं, क्योंकि फाइल एंडिंग का क्वेश्चन जो आता है वो थोड़ा इजी भी होता है और आराम से आप कर सकते हैं अगर आपको फंक्शंस पता है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको फाइल टाइप का पॉइंटर लेना पड़ेगा, फाइल स्टार एफपी। तो आपको इसी तरीके लिखना है, आपको इसको स्मॉल नहीं करना है, आपको ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। यहाँ पे फाइल स्टार एफपी ले लिया और यही पॉइंटर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। देन कैर सी और यहाँ पे कुछ वेरिएबल ले लिए, इनका यूज हम लोग आगे देखेंगे। देन क्या करते हैं, आपको देखिए फाइल आपने बना तो ली, यहाँ पे पॉइंटर, यहाँ पे फाइल बनाने का तरीका क्या है, फाइल स्टार एफपी लिख लिया, लेकिन अब उसको ओपन करना पड़ेगा। मतलब कि आपको फाइल में अगर वर्क करना है तो यहाँ पे फंक्शन लगाना पड़ेगा एफ ओपन। तो एफ पी इक्वल टू क्या, एफ ओपन। अब उसको आप जो फाइल है उसके अंदर उसका नाम क्या है, तो ए डॉट टी एक्स टी नाम है, टी फाइल टेक्स्ट फाइल है, तो उसको क्या है उसका नाम लिखेंगे। जैसे आपने लिख सकते हैं, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप कुछ भी लिख सकते हैं। देन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आर लिखेंगे। आर मतलब क्या है, रीड मोड। आर मतलब रीड मोड, और आपका जो अगर राइट मोड होता है तो डब्ल्यू हो जाता है। इसी तरीके आप यहाँ पे मोड लिखेंगे, तो आपका क्या हो गया, यहाँ पे लिख दिया फाइल का नाम, यहाँ पे उसका लिख दिया जो रीड मोड में खोलना है कि आपको राइट मोड में खोलना है, आर लिख दिया यहाँ पे मतलब रीड मोड में। देन वाइल वन, तो अब क्या है वाइल वन मतलब क्या है, जब तक आपका ट्रू रहेगा। अब क्या करना है, सी एच इक्वल टू एफ गेट सी एफ पी। तो क्या करेगा, यहाँ पे कैरेक्टर निकालेगा एफ पी से, ठीक है। तो जो आपकी फाइल होगी उससे आप क्या करें, रीड हम लोग कर रहे हैं, तो उससे जितने कैरेक्टर्स, मान लीजिए आपने फाइल में लिख रखा है टेक्स्ट फाइल में कि आई एम गुड, तो यहाँ पे पहले क्या करेगा, आप एफ पी का वेरिएबल जब आप एफ गेट सी करेंगे तो आपको पहले देगा आई, तो आई आ जाएगा सी एच में। अब चेक करेंगे सी एच इक्वल टू ई ओ एफ तो नहीं है, ये आपको ध्यान रखना, ऐसे ही प्रोग्राम लिखना। ई ओ एफ क्या होता है, एंड ऑफ फाइल। एंड ऑफ फाइल मतलब क्या होता है कि ऐसा तो नहीं आप एंड ऑफ फाइल पहुंच गए, मतलब फाइल एंड हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है। वही कंडीशन है बेसिकली लूप की, कि क्या आपका कब तक चलेगा लूप, कि जब तक आपका क्या है कि लास्ट कैरेक्टर ना पहुंच जाए। तो अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्लस प्लस करने पड़ेंगे। तो एनओसी ले लिया, एनओसी प्लस प्लस, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इतने काउंट हो गए। अब अगर आपका जो पहला जो आपने निकाला उससे फाइल से एक कैरेक्टर, अगर वो आपका स्पेस है ना, तो आप नंबर ऑफ स्पेस लिख देंगे प्लस प्लस। देन अगर आपका देखिए स्लैश है ना, मतलब आपका क्या है लाइन चेंज, तो नंबर ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, एनुअल प्लस प्लस। देन अगर आपका स्लैश टी मतलब टैब्स है, तो नॉट मतलब नंबर ऑफ टैब्स प्लस प्लस हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं बस इतना सा प्रोग्राम, इसका मेन लॉजिक इतना ही सा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे उसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको, फाइल टाइप का पॉइंटर, देन उसके बाद आपको ये वेरिएबल ले लेने काउंटर टाइप के, कितने काउंट करने हैं आपको इसलिए। देन आपको ओपन करने वाले ध्यान रखने की एफ ओपन आपको फंक्शन लगाना पड़ेगा। देन यहाँ पे फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। देन रीड मोड में खोलना है, मतलब आपको अगर कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, समझ रहे हैं आप, कुछ उसको समझना चाहते हैं डेटा, तो रीड मोड में, और अगर आप उसमें लिखना चाहते हैं तो आप राइट मोड में। तो रीड हो गया, देन इसको क्या करेंगे, इसमें सी एच इक्वल टू एफ गेट सी एफ पी क्या करेगा, एक एक करके कैरेक्टर देगा सी एच वेरिएबल में। चेक करेंगे अगर आप कहीं एंड ऑफ फाइल तो कहीं और नहीं पहुंच गए, तो लास्ट में तो नहीं पहुंच गए, अगर पहुंच गए तो ब्रेक कर देंगे, नहीं तो आप नंबर ऑफ कैरेक्टर प्लस प्लस करेंगे। देन आप कंडीशन लगाएंगे सारी कि आपको क्या क्या चेक करना है, स्पेस के लिए नंबर ऑफ स्पेस, और इस तरीके से स्लैश एंड लाइन और स्लैश की आपके टैब्स। अब आपको क्या करना है, जब ये हो जाएगा तो देखिए आपको फाइल क्लोज भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एफ ओपन हो गया तो एफ क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे एफ क्लोज एफ पी, क्या क्या हो गया, फाइल ओपन हुई, आपने सारा डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया एफ ओपन करके, तो उसके बाद एफ क्लोज कर दिया। अब आप क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे आपके जितने भी काउंटर वेरिएबल्स हैं, तो आपका इजी प्रोग्राम हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम, सी प्रोग्राम टू कॉपी कंटेंट्स ऑफ वन फाइल टू अनदर फाइल। ये भी क्वेश्चन आप पीवाईक्यूज उठा के देंगे, बहुत रिपीटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हैश इंक्लूड stdio.h लगाया, stdlib.h लगाया, दो आपने हेडर फाइल इंक्लूड करी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वॉइड मेन चलाएंगे, देन फाइल टाइप के दो पॉइंटर बनाएंगे, क्योंकि आपको दो फाइल लेनी पड़ेगी ना, कॉपी करना कंटेंट एक दूसरी फाइल में। तो दो पॉइंटर लिए, मतलब दो फाइल क्रिएट कर लिए, स्टार एफ पी टी आर वन और स्टार एफ पी टी आर टू, तब पॉइंटर टाइप के हो गए, फाइल पॉइंटर हो गए। तो आपको क्या कर दिया, कैर फाइल नेम और 100, आपने एक फाइल ले ली, उसको मतलब आपकी देखिए फाइल क्या स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा ना, उसमें आप लिखेंगे आई एम अराज, या आप उसमें कोई भी ऐसा वैल्यू देंगे तो उसमें क्या स्टोर करेगा। तो कैरेक्टर टाइप की हमने एरे बना ली, मतलब क्या है स्ट्रिंग बना ली, हम लोग इसी को कॉपी करेंगे। तो अब यहाँ पे सी हो गया और हम लोग का कैरेक्टर टाइप की एरे हो गई। देन आते हैं इंटर द फाइल नेम टू ओपन फॉर रीडिंग। अब आपको किसको ओपन करना है, मतलब रीडिंग के लिए किससे किसमें कॉपी करना है, मतलब आपका रीडिंग मतलब क्या है, जिसको डेटा को रीड करके कॉपी करना है सिस्टम में। तो अगर आपको देखिए मान लीजिए फाइल पीटीआर टू को करना है तो आप उसका नाम बताइए, नहीं जिसको भी करना है आप उसका नाम बताइए। तो स्कैन है परसेंटेज एस फाइल नेम, तो मान लीजिए आपको फाइल नेम मिल गया। आपको जो फाइल नेम मिला आपको ओपन
उसी हिसाब से करना है। तो fptr1 इक्वल टू f ओपन। अब आपको जो फाइल नेम मिला है, जो यूजर ने दिया है कि हमें ये फाइल खोलनी है रीड मोड में, तो फाइल नेम और यहाँ पे रीड मोड में खोली। रीड मोड में क्यों खोली? क्योंकि इसको हम लोग रीड करके दूसरे में राइट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे fptr1 करा और इसको ओपन कर लिया हम लोग ने। अब हम लोग बढ़ते हैं इसको, जो थोड़ा सा इसका नेक्स्ट मेन लॉजिक है। तो देखिए, अगर हम लोग का fptr1 इक्वल टू नल है, मतलब क्या आपकी फाइल ओपन नहीं हो सकती, मतलब आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप लिख देंगे प्रिंट एफ कैन नॉट ओपन फाइल। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपको जो आपका उसमें वैल्यू आई, मतलब जो आपने फाइल नेम इनपुट करा दिया वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या करते हैं, कैन नॉट ओपन फाइल। प्रिंट एफ इंटर द फाइल नेम टू ओपन फॉर राइटिंग। अब यहाँ पे करना, अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करना है, फाइल नेम करनी है ओपन फॉर राइटिंग, मतलब जिसमें आपको कॉपी करना है। देखिए, आपने अभी तक क्या करा, रीड मोड में ओपन करा जिससे आपको डेटा लेना है और दूसरे में कॉपी करना है। यहाँ पे हम लोग को ओपन करने के लिए फाइल नेम लेनी है जिसमें आपको राइट करना है, डेटा कॉपी करना है। तो यहाँ पे क्या करा, स्कैन है परसेंटेज एस और फाइल नेम ले लिया। यहाँ पे क्या करने, कॉपी नेम के लिए फाइल लेंगे। अब कॉपी करने के लिए आपने जो फाइल ली, अब यहाँ क्या करेंगे, fptr2 इक्वल टू f ओपन फाइल नेम राइट। यहाँ देखो w लिखा हमने, वहां r लिखा था, यहाँ w लिखा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको राइट मोड में खोलनी है। अगर यहाँ पे भी सेम चेक करना है, इफ fptr2 इक्वल टू नल, अब ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या करते हैं, कैन नॉट ओपन फाइल। अगर एग्जिस्ट करती है तो आप क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे। कैसे करेंगे भाई, वाइल वन लिखेंगे, देन c इक्वल टू f गेट c fptr1, मतलब वहां से उससे एक कैरेक्टर निकलेगा f गेट c से, या आपका फंक्शन होता है f गेट c। देन c इक्वल टू एंड ऑफ फाइल eof। अगर आपका ऐसा तो नहीं एंड ऑफ फाइल तक पहुंच गया, अगर एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंचे तो आप कॉपी कर दीजिए। तो कॉपी करने की क्या, f पुट c। पुट c मतलब क्या, इससे कैरेक्टर उठाएंगे आप सी से और fptr2 में प्लेस कर देंगे। तो बस आपका इतना सा आपका लॉजिक हो गया। इससे क्या होगा, आप कॉपी हो जाएगा। कॉपी करने का मेन लॉजिक इतना ही है, बस आपको क्या करना है, फाइल को रीड मोड में ओपन करना है, देन जिससे आप जितना आपको डालना है उसको आपको राइट मोड में ओपन करना है, देन आपको ये लॉजिक लगा देना है। तो आपके दो पॉइंटर हो गए और ये हो गया। देन आपको क्या करना है, दोनों फाइल को क्लोज कर देना है। तो f क्लोज fptr1 और f क्लोज fptr2। देखिए, हम लोग का थोड़ा सा ये स्पीड में चल रहा है क्योंकि आपका एग्जाम टाइम है, तो आप अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो समझ जाएंगे, और नहीं तो इन प्रोग्राम को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जो मैं बता रहा हूँ ना कि इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको याद कर लीजिए, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम, जो कि आता है प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है रिकर्जन के एग्जांपल में। तो कैसे करेंगे, देखिए, आपको फैक्टोरियल टाइप का फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, लॉन्ग टाइप का, आपका लॉन्ग डेटा टाइप का फैक्टोरियल फंक्शन बना लेंगे, क्योंकि आपको पता है फैक्टोरियल काफी बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए लॉन्ग टाइप का लिया। तो हमने क्या करा, फंक्शन डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे। अब मेन फंक्शन बनाएंगे। मेन फंक्शन क्या, आपको जिस नंबर का फंक्शन फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है उसको इनपुट कराना है, तो इंट नम, और यहाँ पे क्या करेंगे, इंटर करा लेंगे नंबर जिसका आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट कराना है। अब यहाँ पे प्रिंट कर देंगे डायरेक्टली फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज दी परसेंटेज एल डी, मतलब लॉन्ग, यहाँ पे नम, और यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ एन। ये आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो फैक्ट नाम का फंक्शन आपको कॉल करेगा और यहाँ पे एन उसकी वैल्यू देगा, उसको पास करेगा। अब वो जो फैक्ट ऑफ एन जो आपको वैल्यू रिटर्न करेगा वही आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो आपने मेन फंक्शन तो बना दिया। अब मेन लॉजिक जो आपका फैक्टोरियल का यहाँ लगेगा, फैक्ट ऑफ एन। तो आपको कैसे लिखेंगे, तो आपका ये फंक्शन हो गया, यस यही मेन कोड है आपका, यही आपका रिकर्जन का कोड है। तो लॉन्ग फैक्ट इंट एन, तो यहाँ पे क्या है आपका इन टाइप का, एन टाइप का, मतलब इन टाइप का आपका एन वेरिएबल आ गया। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, कि जो भी आपका नंबर होगा वो आ जाएगा जिसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो इफ एन डबल इक्वल टू जीरो, मतलब क्या, अगर आपका जीरो आ गया, मतलब आप फैक्टोरियल कब तक कैलकुलेट करते हैं, जब तक आपका एन जो है वन ना हो जाए। तो अगर आपका जीरो आता है तुरंत आप कर देंगे रिटर्न वन। मतलब क्या है, अगर आपका देखिए आपने फैक्टोरियल ऑफ जीरो करा, तो फैक्टोरियल ऑफ जीरो क्या होता है, वन होता है। तो हम लोग की बेस केस है ये। बेस केस आपको पता होना चाहिए, रिकर्जन में वही रुकने का केस होता है। तो बेस केस ये हो गया, रिटर्न वन हो गया। देन एल्स रिटर्न एन इंटू फैक्ट एन माइनस वन। अब आप ये क्या कर रहे हैं, देखिए आपको पता है फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे फाइव का निकालना है तो फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। तो फाइव मल्टीप्लाई बाय फैक्ट ऑफ फोर, तो आप इस तरीके से फोर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप रिकर्जन में चलता रहेगा। तो बेस केस आपको ध्यान रखना है, इफ एन इक्वल टू जीरो रिटर्न वन कर देंगे, एल्स रिटर्न एन इंटू फैक्ट एन माइनस वन। बस आपको इतना सा कोड लिखना है, आपका फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दे देगा। क्योंकि क्या है, एन माइनस वन करे हैं तो आप क्या करना पड़ेगा, पहले फाइव आएगा, देन उसके बाद फैक्ट फोर हो जाएगा, देन फाइव इंटू फोर हो जाएगा, देन उसके बाद फैक्ट थ्री हो जाएगा। इस तरीके से आपका चलता रहेगा, कब तक, जब तक एन इक्वल टू जीरो ना हो जाए। क्योंकि हम लोग एन माइनस वन कर रहे हैं, तो जीरो हो जाएगा तो रिटर्न वन कर देगा, क्या आपका फैक्टोरियल कैलकुलेट कर देगा। ये आपका हो गया फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्जन। तो आप ये एक प्रोग्राम लिख के आएंगे, आपको ईजी रहता है, ठीक है। तो देखिए, आप देखते हैं हम लोग प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्जन। आपने फिबोनाची सीरीज पहले पार्ट में देखी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे करेंगे यूजिंग रिकर्जन। ये कई बार पूछा गया, तो आप इसको कैसे करेंगे, तो इसमें बहुत ही ईजी है, तो उससे भी ईजी है। यहाँ पे क्या करना है, इंट फिबोनाची इंट आई, आपने फंक्शन बना लिया फिबोनाची नाम का, और यहाँ पे क्या करा आपने, नंबर ऑफ टर्म जो nth टर्म है वो आपने दे दिया। यहाँ पे कि nth टर्म कौन सा, मान लीजिए फिफ्थ टर्म है, तो लोग फिफ्थ लिखेंगे। तो हम लोग क्या करें, इंट फिबोनाची n। तो आपका इतना फंक्शन क्या कर रहा है, आपको nth फिबोनाची टर्म दे रहा है। nth मतलब कि अगर मान लीजिए जीरो देंगे हम लोग आई की वैल्यू, तो जीरो टर्म दे देगा। वन देंगे तो वन वैल्यू दे देगा। इसी तरीके हम लोग क्या करेंगे, इससे हर एक nth टर्म लेंगे। आपके सारी पूरी सीरीज नहीं प्रिंट करके देगा, या आपको सिर्फ उस पर्टिकुलर इंडेक्स का टर्म दे देगा। कि आपको फर्स्ट टर्म चाहिए तो फर्स्ट टर्म दे देगा, सेकंड तो आपने क्या करना है, इंट फिबोनाची इंट आई इक्वल टू, और यहाँ पे क्या करना है, आपने फंक्शन बनाना इफ आई इक्वल टू जीरो। आपको पता है जीरो पे तो जीरो ही दे देंगे, और आई इक्वल टू वन पे तो वन हो गया। जीरो और वन तो फिक्स हो गया, आपके दो एलिमेंट तो फिक्स हो गए। देन बाकी के लिए क्या करेंगे, रिटर्न फिबोनाची आई माइनस वन प्लस फिबोनाची आई माइनस टू। बस आपका ये लॉजिक है। यही लॉजिक है कि फिबोनाची आई माइनस वन और प्लस फिबोनाची आई माइनस टू, आई माइनस वन आई माइनस टू। बस आप इतना ऐड करके इतना ही लॉजिक लिखेंगे, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे 7 मार्क्स का। तो आपको 7 मार्क्स क्वेश्चन आता है, ये आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे आपका फिबोनाची का nth टर्म कैलकुलेट होगा। ये आपके बेस केसेस है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, तो आपका हो जाएगा फिबोनाची प्रोग्राम। अब देखते हैं हम स्वैपिंग टू नंबर्स यूजिंग कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय वैल्यूज कैसे स्वैप करते हैं, एक स्वैप फंक्शन बना लेंगे, वॉइड स्वैप और इंट इंट।
अब यहाँ पे करेंगे वॉइड मेन इंट एक्स कॉमा वाई और प्रिंटफ यहाँ पे वैल्यू दे देंगे हम लोग उसकी एक्स और वाई की। बिफोर स्वैपिंग क्या हो जाएगा, एक्स और वाई, स्वैप एक्स वाई। यहाँ पे कॉल करेंगे फंक्शन जो हम लोग का स्वैप बनाया है। स्वैप फंक्शन में हम लोग का मेन लॉजिक लिखा होगा स्वैप का। तो आपको पता है स्वैप कैसे करते हैं, एक टेम्परेरी वेरिएबल लेते हैं, टेम्प इक्वल टू बी ले लेते हैं और बी इक्वल टू ए, इस तरीके से स्वैपिंग परफॉर्म कर देते हैं और हो गया। यही चीज आपने करी है वहां पे, बस आपने वहां पे फंक्शन लगा के नहीं करी है और यहाँ पे फंक्शन लगा के करी है, तो ये हो गया। तो देखिए बाइनरी सर्च का कोड क्या है, देखिए बाइनरी सर्च में क्या करना पड़ता है आपको, जो सॉर्टेड एरे होती है, मतलब कि अगर आपकी छोटे से बड़े तक अरेंज है सारे एलिमेंट, अगर आपको उसमें ढूंढना है कोई एलिमेंट तो कैसे ढूंढेंगे, तो हम लोग की ऑप्टिमाइज अप्रोच होती है किसी भी एलिमेंट को ढूंढने में एरे में। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मिडिल एलिमेंट फाइंड करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं एरे को दो भागों में। अगर देखिए मान लीजिए अगर आपको टारगेट करना है 5, है ना, और आपको पता है 1 से लेकर 10 तक अरेंज्ड है, तो अगर आपको 5 है टारगेट, तो अगर आपका एलिमेंट 4 है तो आपको उसके आगे ही तो जाना पड़ेगा। तो यही कॉन्सेप्ट लगा है कि आपको उतनी एरे हटा देनी है अगर आपका मतलब की नहीं है। तो मतलब यही करते हैं हम लोग, टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हैं, मिडिल एलिमेंट को कंपेयर कराते हैं, उसके हिसाब से पढ़ते हैं। तो हमने शॉर्ट बता दिया आपको बाइनरी सर्च क्या होता है, कोड क्या होता है। देखिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने पड़ेंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये आपने यहाँ पे इनपुट ले लिए, एरे बना देंगे आप, ठीक है, यहाँ पे एरे का नाम हम लोग को एरे ले लिया हम लोग ने। देन यहाँ पे क्या करेंगे, एरे के एलिमेंट्स इनपुट करा देंगे, इतना तो आप कर लेंगे। अब मेन लॉजिक जो आता है ना यहाँ पे, यहाँ से शुरू होता है, फर्स्ट इक्वल टू जीरो। आपका जो फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा, जीरो, लास्ट इंडेक्स क्या होगा, n-1। आपको पता है अगर 10 साइज कह रहे तो लास्ट इंडेक्स 9 होगा, तो लास्ट इक्वल टू n-1 हो गया। देन मिडिल इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। ये तो आपको पता है मिडिल कैसे निकालेंगे भैया, फर्स्ट इंडेक्स को लास्ट इंडेक्स से ऐड करेंगे, उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो मिडिल इंडेक्स आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग सब लोग मिडिल इंडेक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सारी इंडेक्स की वैल्यू चल रही है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स की वैल्यू नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। लूप की कंडीशन क्या चलेगी, फर्स्ट इज लेस देन इक्वल टू लास्ट, मतलब शुरू से लेके एंड तक। ऐसा तो नहीं कि जो शुरू वाला इंडेक्स है वो लास्ट के इंडेक्स की क्रॉस कर गया, मतलब क्या एरे खत्म हो गई। तो हम लोग को यही कंडीशन लगानी, व्हाइल फर्स्ट इज लेस देन इक्वल टू लास्ट। हम लोग क्या करना है यहाँ पे, इफ एरे ऑफ मिडिल इज लेस देन सर्च। अगर आपने मिडिल एलिमेंट का जो निकाला है वो हम लोग को जो टारगेट एलिमेंट है छोटा है, तो आपको पता है देखिए आपके यहाँ पे क्या है, सारे जो आपके छोटे एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे आपने फाइंड करा उसको मिडिल, देन उसके बाद आगे सारे बड़े एलिमेंट। तो आपको अगर ये छोटा मिल गया मिडिल एलिमेंट, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आगे ही तो जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को तो बड़ा चाहिए और बड़ा यहाँ तो मिलेगा नहीं। तो हम लोग क्या करना है, आधा हाफ हट गया हम लोग का, तो हम लोग क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वल टू मिडिल प्लस 1, क्योंकि अब जो हम लोग के पहले के स्टार्टिंग के एलिमेंट है ना मिडिल तक, वो सब हम लोग के बेकार हो गए, क्योंकि हम लोग को बड़ा एलिमेंट है, तो मिडिल प्लस 1 कर लिया, फर्स्ट इक्वल टू मिडिल प्लस 1। आपका ये मेन लॉजिक आप ध्यान रखें, इसको यही लिखेंगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। देन एल्स इफ एरे मिडिल इक्वल टू सर्च, अगर आपका मान लीजिए वही मिडिल वाला एलिमेंट ही सर्च आ गया, मतलब आपकी किस्मत एकदम चमक गई, तो आप क्या कर देंगे, फाउंड एट लोकेशन दिस और ब्रेक कर देंगे, मतलब क्या मिल गया। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब क्या है कि आपका एरे ऑफ मिडिल ग्रेटर देन सर्च आ गया, मान लीजिए आपको यहाँ पे जो एलिमेंट निकाला मिडिल वो बड़ा आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हाफ में जाना पड़ेगा, तो लास्ट को शिफ्ट कर लेंगे मिडिल -1, तो लास्ट के जितने एलिमेंट्स हैं मिडिल तक वो हटा देंगे और लास्ट को ले जाएंगे मिडिल -1 तक, और शुरू से लेके मिडिल तक देखेंगे हम लोग उसको। तो हम लोग का ये लॉजिक हो गया। देन हम लोग लूप के अंदर ही क्या अपडेट करेंगे, मिडिल, क्योंकि मिडिल तो चेंज होना चाहिए ना, हर बार हम लोग एरे को छोटा करते जाएंगे, तो मिडिल इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। तो हम लोग को बस इतना सा लॉजिक हो गया। और इफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन लास्ट, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉट फाउंड। अगर मान लीजिए कंडीशन का जब आपका पूरा लूप खत्म हो जाएगा और तब भी आपको ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी, इक्वल टू वाला केस नहीं चलेगा, मतलब ये वाला केस नहीं चलेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट में बताना पड़ेगा भैया नॉट फाउंड एलिमेंट। तो क्या लिख देंगे, इफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन लास्ट, तो लिख देंगे नॉट फाउंड परसेंटेज डी इजंट प्रेजेंट इन द सर्च, तो आप लिख देंगे रिटर्न 0। तो हम लोग का ये हो गया बाइनरी सर्च का कोड। ये आपका कई बार पूछा गया, तो आप देख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हम लोग का स्वैपिंग टू नंबर्स यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। तो आपका इसको कैसे करेंगे, इसमें हम लोग पॉइंटर यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जब कॉल बाय वैल्यू करते हैं तो उसमें हम लोग कॉपी पास करते हैं, तो हम लोग का ओरिजिनल वैल्यू में चेंज ही नहीं आती। तो ओरिजिनल वैल्यू में अगर चेंज नहीं आई तो स्वैप ही नहीं हो पाए, तो हम लोग कॉल बाय रेफरेंस का यूज करते हैं, उसके पॉइंटर देते हैं। देखिए आपके पास एक्सेस कब ज्यादा होगा, जब आप उसका एड्रेस पता हो आपको किसी लड़के का, है ना। अगर आपको उसका एड्रेस नहीं पता होगा तो उसका एक्सेस नहीं मिलेगा ना आपको, वो घर पे बैठ जाएगा, उसका घर तो पता ही नहीं। तो आप क्या करें, घर का एड्रेस अगर पता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं दूसरे डुप्लीकेट से। तो बस यही चीज है, यहाँ पे हम लोग एड्रेस का यूज करेंगे। तो क्या करें, वॉइड स्वैप इंट स्टार, मतलब यहाँ पे देखिए हम लोग पॉइंटर वैल्यू दे रहे हैं, मतलब उसका एड्रेस दे रहे हैं। देन क्या करेंगे, यहाँ पे दो वेरिएबल इनपुट करा लेंगे, देन उसका एड्रेस जो होगा, मतलब एड्रेस ऑफ एक्स और एड्रेस ऑफ वाई, वो हम लोग पास करेंगे किसको, स्वैप स्वैप फंक्शन को। तो स्वैप में क्या जा रहा है, एड्रेस ऑफ एक्स और एड्रेस ऑफ वाई। तो हम लोग स्वैप पे जब एड्रेस ऑफ एक्स और एड्रेस ऑफ वाई डाल देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का मेन लॉजिक यहाँ पे शुरू होता है, ये आपका स्वैप फंक्शन है। तो अब क्या करें, इन टेम्प, और यहाँ पे टेम्प इक्वल टू स्टार ऑफ बी। स्टार ऑफ बी मतलब जो आपकी वैल्यू पड़ी है पॉइंटर में, जो आपके बी टाइप का पॉइंटर उस पर जो वैल्यू पड़ी, उसको आप किस में डाल देंगे, स्टार ऑफ बी इक्वल टू स्टार ऑफ ए। यहाँ पे कह रहे हैं पॉइंटर का खेल चल रहा है, देखिए स्टार स्टार चल रहा है, क्यों, क्योंकि हम लोग को जो पॉइंटर की वैल्यू जाती है वो हम लोग ओरिजिनल पॉइंटर पे चेंज हो जाएगी। मतलब यहाँ पे अगर आप स्टार बी इक्वल टू स्टार ए लिख रहे हैं ना, तो हर जगह जहां जहां बी लिखा है, बी टाइप का पॉइंटर, आपका बी टाइप का वैल्यू है, वहां वहां ए की वैल्यू चली जाएगी। और यही आपका बस मेन है कॉल बाय रेफरेंस। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, पॉइंटर को स्वैप कर रहे हैं, पॉइंटर के थ्रू स्वैप कर रहे हैं, तो स्टार लगा के डी रेफरेंस ऑपरेटर लगा क्या कर देंगे, वैल्यूज पे चेंज कर देंगे। और बस आपका इतना सा लॉजिक लगा देंगे, स्वैपिंग वही है, बस यहाँ पे आपने पॉइंटर लगा दिए, स्टार लगा दिए। तो आप देख सकते हैं आप एक प्रोग्राम करेंगे तो आपको दूसरा प्रोग्राम आराम से हो जाएगा। तो देखिए इसी के साथ हम लोग के सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम खत्म हो गए। तो आपको पक्का बता रहा हूँ 110% इससे आपको प्रोग्राम्स मिलेंगे। और अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप इन वीडियो को बार बार, मतलब आप रिपीट में 1.5x में देख सकते हैं, इससे क्या आपको प्रोग्राम के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। मैंने थोड़ा फास्ट कराया है, लेकिन उसके लिए मैं अपॉलॉजी लेता हूँ, क्योंकि भाई देखिए टाइम कम है आप लोग के पास, तो मैं आप ही के लिए इसको थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।